जय हिंद। रैपिड रिवीजन सीरीज़ के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी भक्ति मूवमेंट के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे सूफी मूवमेंट के बारे में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिटेल सूफी मूवमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूफी मूवमेंट के ओरिजिन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में, या फिर ये कहें कि पूरे के पूरे सूफी मूवमेंट के बारे में इन डिटेल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सूफी मूवमेंट के बारे में हम बात करें उससे पहले बहुत ब्रीफली देख लेते हैं कि इस्लाम की कहानी क्या रही है। इस्लाम की कहानी क्या रही है? 7th सेंचुरी में इस्लाम का ओरिजिन हुआ। इस्लाम का ओरिजिन कब हुआ? 7th सेंचुरी में हुआ। और 711-12 AD में मोहम्मद कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये जो मोहम्मद कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया, ये इंडिया के ऊपर पहला मुस्लिम इन्वेजन था। इंडिया के ऊपर पहला मुस्लिम इन्वेजन किसने किया? मोहम्मद कासिम ने किया, जब मोहम्मद कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया। और फिर 13वीं सेंचुरी में टर्क्स ने और अफगान्स ने इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया। ये जो पूरी बातचीत है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है दिल्ली सल्तनत वाले सेशन में। अगर आपने वो सेशन देखा हुआ है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो इसी रैपिड रिवीजन सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में दिल्ली सल्तनत वाले सेशन को आप जाके देख सकते हो। अच्छा, दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश कर दिया गया। फिर जितने भी मुस्लिम रूलर्स आए उनको गाइड किया करते थे उलमा। उलमा कौन होते हैं? उलमा बुलाया जाता है स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ को। इस्लामिक स्टडीज़ के जो स्कॉलर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है उलमा। और ये जो उलमा हुआ करते थे ये इंश्योर करते थे कि ये जो मुस्लिम रूलर्स हैं ये रूल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू शरिया। शरिया क्या होता है? शरिया इज़ द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करने वाले लॉ को बुलाया जाता है क्या? शरिया बुलाया जाता है। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो शरिया है ये इवॉल्व कैसे हुआ? ये शरिया प्राइमरीली 4 चीज़ों से इवॉल्व हुआ। कौन कौन सी 4 चीज़ें? एक तो कुरान। कुरान क्या है ये हमें पता है। दूसरा हादीस। हादीस क्या होते हैं? ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मोहम्मद के जो ट्रेडिशंस हैं उनको बोला जाता है हादीस। तीसरा है कियास। कियास क्या है? रीजनिंग बाय एनालॉजी। इस्लाम में रीजनिंग के तहत जो चीज़ें डेवलप हुई हैं उनको बोला जाता है कियास। और चौथा है इज्मा। इज्मा क्या है? कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी। इस्लामिक कम्युनिटी के बीच में कंसेंसस के थ्रू, सहमति के थ्रू जो चीज़ें डेवलप हुई हैं उनको बोला जाता है इज्मा। ये जो शरिया है ये शरिया प्राइमरीली 4 चीज़ों से इवॉल्व हुआ। कौन कौन सी 4 चीज़ें? एक तो कुरान, दूसरा हादीस, तीसरा कियास और चौथा इज्मा। अच्छा, मुस्लिम रूल के दौरान एक टर्म और चलता था, जिम्मी। जिम्मी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड। जिम्मी बेसिकली ऐसे लोग बुलाया जाता था जो कि नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे और मुस्लिम रूल के अंडर रह रहे होते थे। ऐसे लोग बुलाया जाता था जिम्मी, ऐसे लोग बुलाया जाता था प्रोटेक्टेड। और ये जो जिम्मी हुआ करते थे ये मुस्लिम रूलर्स को एक टैक्स दिया करते थे। उस टैक्स को बुलाया जाता था क्या? जजिया बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? जजिया बुलाया जाता था। बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है? एक तो ये याद रख लो कि इंडिया के ऊपर पहला मुस्लिम इन्वेजन किसने किया? मोहम्मद कासिम ने किया, जब मोहम्मद कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया। दूसरा, कुछ टर्म्स को याद रख लो। उलमा का मतलब क्या है? स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। शरिया का मतलब क्या है? लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। ये शरिया किन 4 चीज़ों से इवॉल्व हुआ? एक कुरान, दूसरा हादीस, तीसरा कियास और चौथा इज्मा। जिम्मी का मतलब क्या है? प्रोटेक्टेड। ऐसा इंसान जो कि नॉन मुस्लिम हुआ करता था लेकिन मुस्लिम रूल के अंडर रह रहा होता था उसको बुलाया गया जिम्मी। और ये जो जिम्मी लोग होते थे ये मुस्लिम रूलर्स को एक टैक्स देते थे, उस टैक्स को क्या बुलाया जाता था? जजिया बुलाया जाता था। ये बेसिक चीज़ें, इनको दिमाग में रखना। फिर सवाल आता है कि सूफी मूवमेंट का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। एक बात तो ये कि जो सूफिज़म है इट इज़ द मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम। ये जो सूफिज़म है ये इस्लाम की स्पिरिचुअल आर्म है। और सूफिज़म को पॉपुलरली बुलाया जाता है तसव्वुफ। क्या बुलाया जाता है? तसव्वुफ बुलाया जाता है। ये जो सूफी लोग हैं इन्होंने बात की सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, इन्होंने बात की टॉलरेंस के बारे में, इन्होंने बात की राइटियसनेस के बारे में, इन्होंने बात की यूनिवर्सल लव फॉर ऑल के बारे में। सूफी मूवमेंट की शुरुआत इंडिया में कब हुई? 1300 AD में। कब हुई? 1300 AD में। और ये जो सूफी मूवमेंट है ये साउथ इंडिया कब पहुंचा? 15th सेंचुरी में। साउथ इंडिया कब पहुंचा? 15th सेंचुरी में। बहुत सिंपल बेसिक सी बातचीत।
एक तो ये जो सूफिज्म है, इट इज़ द मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम, इट इज़ द स्पिरिचुअल आर्म ऑफ इस्लाम। सूफिज्म को पॉपुलरली क्या बुलाया जाता है? तसव्वुफ बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? तसव्वुफ बुलाया जाता है। सूफी लोगों ने फोकस किया सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, टॉलरेंस के ऊपर, राइटियसनेस के ऊपर और यूनिवर्सल लव फॉर ऑल के ऊपर। इंडिया में सूफी मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? 1300 AD में। और ये जो सूफी मूवमेंट है ये साउथ इंडिया कब पहुंचा? 15th सेंचुरी में। ये जो सूफी लोग हुआ करते थे इन्होंने फोकस किया इनर सेल्फ के प्यूरिफिकेशन के ऊपर। और इनर सेल्फ को प्यूरिफाई करके ये क्या अटेन करना चाहते थे? ये अटेन करना चाहते थे इखलास। क्या अटेन करना चाहते थे? इखलास अटेन करना चाहते थे। इखलास का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड एक्ट्स। अंदर तक जो इंटेंशंस हैं और जो एक्ट्स हैं उनकी एब्सोल्यूट प्योरिटी को क्या बुलाया गया? इखलास बुलाया गया। और सूफीज क्या अटेन करना चाहते थे? इखलास को अटेन करना चाहते थे। ये जो सूफी ऑर्डर है ये फॉलो करता है पीर मुर्शिद ट्रेडिशन को। कौन से ट्रेडिशन को फॉलो करता है? पीर मुर्शिद ट्रेडिशन को फॉलो करता है। ये जो पीर मुर्शिद ट्रेडिशन है ये बिल्कुल हिंदुइज्म के गुरु शिष्य परंपरा के जैसा है। पीर का मतलब होता है गुरु, पीर का मतलब होता है टीचर, और मुर्शीद का मतलब होता है शिष्य, मुर्शीद का मतलब होता है डिसाइपल। दो चीज़ें हैं। ये जो सूफी लोग हैं ये क्या अटेन करना चाहते थे? इखलास अटेन करना चाहते थे। क्या अटेन करने की बात करते हैं? इखलास अटेन करने की बात करते हैं। एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड एक्ट्स की बात करते हैं। दूसरा, सूफी ऑर्डर में कौन सा ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है? पीर मुर्शिद ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। ये जो सूफी लोग हैं इनके लिए अल्टीमेट गोल क्या होता था? अल्टीमेट गोल होता था यूनियन विद दी गॉड। सूफी बिलीव करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड में, सूफी बिलीव करते थे इक्वलिटी में। और इस्लाम के अंदर ये जो लंबे चौड़े रिचुअल्स चला करते थे इन रिचुअल्स को सूफी लोगों ने पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया। एक तो यूनियन विद दी गॉड ये अल्टीमेट गोल था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करते थे और इक्वलिटी में बिलीव करते थे। हालांकि ये जितने भी सूफी सेंट्स हुआ करते थे ये बहुत ज़्यादा त्याग वगैरह में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन इन जनरल ये जितने भी सूफी सेंट्स हुआ करते थे ये फ़कीर हुआ करते थे। फ़कीर का मतलब क्या होता है? पुअर मैन, या फिर इनको देर विशेष भी बुलाया जाता था। क्या? देर विशेष। देर विशेष का मतलब ऐसा इंसान जो कि दरवाजे पे खड़ा हुआ है भिक्षा के लिए, भीख के लिए जो दरवाजे पे खड़ा हुआ है संत, उसको बुलाया जाता था देर विशेष। तो जो सूफी सेंट्स हुआ करते थे इनको फ़कीर पुअर मैन बुलाया जाता था या फिर इनको देर विशेष बुलाया जाता था। अच्छा, जब हम बात करते हैं इस्लाम के बारे में तो इस्लाम में 5 पिलर्स हैं। इस्लाम के 5 पिलर्स कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं ब्रीफली। एक तो इस्लाम में बात की जाती है वन गॉड के बारे में, और उस वन गॉड को क्या बुलाया जाता है? अल्लाह बुलाया जाता है। और प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो अल्लाह के मैसेंजर बताए जाते हैं। और इनको क्या बुलाया गया? ये जो मैसेंजर है इनको क्या बुलाया गया? शहादा। क्या बुलाया गया? शहादा। तो इस्लाम में एक तो बात की जाती है एक गॉड के बारे में, अल्लाह के बारे में, और प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर हैं, शहादा हैं। दूसरा, इस्लाम में बात की जाती है कि दिन में 5 बार प्रेयर करनी चाहिए, और ये जो प्रेयर है इसको क्या बुलाया जाता है? नमाज बुलाया जाता है। तीसरा, इस्लाम में बोला गया कि हमें दान दक्षिणा देनी चाहिए, और ये जो दान दक्षिणा है इसको क्या बुलाया गया? इसको बुलाया गया ज़कत। क्या बुलाया गया? ज़कत। फिर चौथा बोला गया कि रमज़ान के महीने में हमें फास्ट करना चाहिए, और ये जो फास्टिंग है इसको क्या बुलाया गया? स्वयं बुलाया गया। क्या बुलाया गया? स्वयं बुलाया गया। और पांचवा बोला गया पिलग्रिमेज टू मक्का, और मक्का के लिए जो पिलग्रिमेज है इसको क्या बुलाया जाता है? हज बुलाया जाता है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन कौन से हैं? एक तो एक ही गॉड है अल्लाह, और प्रॉफिट मोहम्मद उसके मैसेंजर हैं, शहादा हैं। दिन में 5 बार प्रेयर्स ऑफर करो, इन प्रेयर्स को बुलाया गया नमाज। दान दक्षिणा देनी चाहिए, इसको बुलाया जाता है ज़कत। रमज़ान के महीने में फास्टिंग करो, जिसको बुलाया जाता है स्वयं। और मक्का के लिए पिलग्रिमेज, जिसको बुलाया जाता है हज। ये बेसिक 5 पिलर्स हैं, इनको भी बेसिक तौर पे याद रखना। फिर ये जो सूफिज्म है इसके असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? 4-5 असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से? एक टर्म है फना। फना का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ डिवोटी विद अल्लाह। डिवोटी का अल्लाह के साथ में जो मर्जर होता है उसको बुलाया जाता है क्या? फना बुलाया जाता है। दूसरा है इंसान एक कामिल। इंसान एक कामिल का मतलब क्या होता है? परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल गुड वर्च्यूज। ऐसा इंसान जिसमें सारी अच्छी वर्च्यूज हैं, ऐसे परफेक्ट ह्यूमन को क्या बुलाया गया? इंसान एक कामिल बुलाया गया। तीसरा है जिक्र तौबा। जिक्र तौबा का मतलब क्या होता है? रिमेंबरेंस ऑफ गॉड ऑल टाइम, कि हर समय
अल्लाह को दिमाग में रखो, अल्लाह को रिमेंबर करो, उसको क्या बुलाया जाता है? जिक्र तौबा। चौथा है वहादत अल वजूद। वहादत अल वजूद का मतलब क्या है? वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स। सूफिज्म ये कहता है कि सिर्फ एक गॉड है पूरे यूनिवर्स के लिए, और इसको बुलाया जाता है वहादत अल वजूद। और लास्ट है शामा। शामा क्या है? स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक। स्पिरिचुअल डांस और म्यूजिक को सूफिज्म में क्या बुलाया जाता है? शामा बुलाया जाता है। देखो बहुत सिंपल, एक तो फकीर का मतलब होता है पुअर मैन। सूफी सेंट्स को फकीर बुलाया जाता था या देर विशेष बुलाया जाता था। देर विशेष मतलब ये जो सेंट्स हैं ये दरवाजे पे खड़े हुए हैं दान दक्षिणा के लिए, भिक्षा के लिए, इनको देर विशेष बुलाया जाता था। इस्लाम की 5 प्रैक्टिसेस हैं, पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं या पिलर्स हैं। एक तो वन गॉड है, अल्लाह है, और प्रॉफिट मोहम्मद उसके मैसेंजर हैं। शहादा जिसको बुलाया जाता है, दिन में 5 बार नमाज ऑफर करो, दान दक्षिणा दो जिसे ज़कत बुलाया जाता है, रमज़ान के महीने में फास्ट करो जिसे स्वयं बुलाया जाता है, और मक्का के लिए पिलग्रिमेज जिसे हज बुलाया जाता है। सूफिज्म के असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक टर्म है फना। फना का मतलब क्या होता है? डिवोटी और अल्लाह का स्पिरिचुअल मर्जर, उसे बुलाया जाता है फना। दूसरा है इंसान कामिल। परफेक्ट ह्यूमन को क्या बुलाया जाता है? इंसान कामिल। जिक्र तौबा। जिक्र तौबा क्या होता है? रिमेंबरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम। चौथा है वहादत अल वजूद। ये क्या है? वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स। और लास्ट है शामा। शामा का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक। बहुत बेसिक तौर पे, सिंपल तौर पे इसको भी याद रखना। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीज़ें आपने कर दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, जब हम सूफिज्म की हिस्ट्री की बात करते हैं तो सूफिज्म की हिस्ट्री में 3 स्टेजेस हुई। कौन कौन सी 3 स्टेजेस? पहली स्टेज को बुलाया जाता है खानका। क्या बुलाया जाता है? खानका। ये जो पहली स्टेज है ये किस सेंचुरी में हुई? 10th सेंचुरी में। और ये जो पहली स्टेज है इसको एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म भी बुलाया जाता है। सूफिज्म के अंदर ये जो पहली स्टेज है खानका, इसको एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म भी बुलाया जाता है। ये जो टर्म है खानका, ये खानका टर्म जो है वो एक तरीके से प्लेस ऑफ वर्शिप होती है। वो एक तरीके से वो जगह होती है जहाँ पर सूफी लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसको भी दिमाग में रखना। दूसरी स्टेज को बुलाया गया तारिका। क्या बुलाया गया? तारिका। और ये जो दूसरी स्टेज है ये कब से कब तक रही? 11th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी के बीच में। और ये जो तारिका स्टेज है इसमें सूफिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, सूफिज्म के ट्रेडिशन को स्टैब्लिश किया गया। और तीसरी स्टेज है तारीफा। तारीफा ये स्टेज कब आई? 15th सेंचुरी में। और तारीफा इस 3rd स्टेज के दौरान सूफिज्म पॉपुलर हुआ। तो सूफिज्म की 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? पहली स्टेज है खानका। खानका इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म। दूसरी है तारिका। तारिका के दौरान सूफिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। और तीसरी है तारीफा। तारीफा के दौरान ये जो सूफिज्म है ये बेहद पॉपुलर हुआ। ये 3 स्टेजेस हैं सूफिज्म की। अच्छा, सूफीज की स्पिरिचुअल अथॉरिटी के अंडर जो इस्लाम के दौरान लैंड ऑफ वॉर हुआ करती थी उसको चेंज कर दिया गया इनटू लैंड ऑफ पीस। स्पिरिचुअलिटी का इंपैक्ट ये हुआ कि जो लैंड ऑफ वॉर हुआ करती थी वो चेंज हो गई इनटू लैंड ऑफ पीस। और लैंड ऑफ पीस को क्या बुलाया जाता था? दर अल इस्लाम। क्या बुलाया जाता था? दर अल इस्लाम। अच्छा, सूफिज्म के बेसिक टेनेंट्स क्या हैं? सूफीज बात करते थे कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे इखलास, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी के बारे में बात करते थे। और जो प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट होता था उसको बुलाया जाता था तशफियत अल कुलूब। क्या बुलाया जाता था? तशफियत अल कुलूब बुलाया जाता था प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट को। अच्छा, ये जो सूफी खानकाज हुआ करते थे इनमें हायरार्की भी होती थी। एक होते थे सूफी सेंट्स। सूफी सेंट्स ऐसे सेंट्स होते थे जिन्होंने विलाया को ऑब्टेन कर लिया था। विलाया का मतलब इस्लामिक डॉक्ट्राइन ऑफ सेंटहुड। तो सबसे ऊपर होते थे सूफी सेंट। फिर इनके नीचे होते थे टीचर्स। टीचर्स को बुलाया जाता था पीर, या फिर टीचर्स को बुलाया जाता था शेख। और टीचर्स के नीचे होते थे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था मुरीद। पीर मुरीद ट्रेडिशन अभी हम बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स को क्या बुलाया जाता था? मुरीद। और ये जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे
इनमें एक चीफ डिसाइपल हुआ करता था या चीफ डिसाइपल्स हुआ करते थे जिनको चूज किया जाता था एज सक्सेसर या जिनको चूज किया जाता था एज रिप्रेजेंटेटिव। सक्सेसर को बुलाया जाता था खलीफा, सक्सेसर को क्या बुलाया जाता था? खलीफा। और रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता था मुकद्दम, रिप्रेजेंटेटिव को क्या बुलाया जाता था? मुकद्दम। ये जो सूफी खानकाज हैं इनकी हायरार्की कैसी हुआ करती थी? सबसे ऊपर सूफी सेंट जिन्होंने विलाया को ऑब्टेन कर लिया है। विलाया क्या था? इस्लामिक डॉक्ट्राइन ऑफ सेंटहुड। उसके नीचे टीचर्स, टीचर्स को बुलाया जाता था पीर या फिर शेख। उसके नीचे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था मुरीद। और ये जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे इनमें कुछ चीफ डिसाइपल्स हुआ करते थे जिनको सक्सेसर के तौर पे या रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चूज किया जाता था। सक्सेसर को बुलाया जाता था खलीफा और रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता था मुकद्दम। फिर सवाल आता है कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सूफी टर्म्स हैं, उन टर्म्स को देख लेते हैं। पहला टर्म है दिखर। दिखर का मतलब क्या होता है? डिवोशनल एक्ट ऑफ रिपीटिंग फ्रेजेस और प्रेयर्स। प्रेयर को बार बार रिपीट करना, उस एक्ट को क्या बुलाया जाता था? दिखर बुलाया जाता था। दूसरा टर्म है डाकिर। डाकिर क्या होता है? ये जो लोग दिखर को प्रैक्टिस किया करते थे उनको बुलाया करते थे दाकिर। क्या बुलाते थे? दाकिर। फिर तीसरा टर्म है नशीद। नशीद क्या है? वोकल म्यूजिक विद इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर जो वोकल म्यूजिक होता है उसको बुलाया जाता है नशीद। फिर एक टर्म है जियारत। जियारत क्या है? फॉर्म ऑफ पिलग्रिमेज टू दी साइट्स एसोसिएटेड विद प्रॉफिट मोहम्मद एंड अदर्स इन इस्लाम। प्रॉफिट मोहम्मद वगैरह से रिलेटेड जो साइट्स हैं उन साइट्स पे जो पिलग्रिमेज किया जाता है उसको बुलाया जाता है जियारत। क्या बुलाया जाता है? जियारत। फिर अगला टर्म है मुराकब। मुराकब क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सूफी मेडिटेशन। फिर हदरा। हदरा क्या है? कलेक्टिव रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय सूफी ऑर्डर्स। हदरा क्या है? कलेक्टिव रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय सूफी ऑर्डर्स। फिर है उर्स। ये इंपॉर्टेंट है। उर्स क्या है? डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट। सूफी सेंट की डेथ एनिवर्सरी को क्या बुलाया जाता है? उर्स बुलाया जाता है। फिर मलफुजत। मलफुजत क्या है? कलेक्शन ऑफ सेरेमन्स ऑफ सूफी सेंट्स। सूफी सेंट्स के जो सेरेमन्स हैं उनके कलेक्शन को क्या बुलाया जाता है? मलफुजत बुलाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट है निस्बत। निस्बत क्या है? स्पिरिचुअल एफिनिटी बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। इंसान और भगवान के बीच में जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसको क्या बुलाया जाता है? निस्बत बुलाया जाता है। दो तीन टर्म्स को याद रखो। एक तो याद रख लो नशीद को, दूसरा जियारत को। नशीद का मतलब क्या है? वोकल म्यूजिक विद इन इस्लाम। हालांकि टर्म्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नशीद वोकल म्यूजिक विद इन इस्लाम, जियारत फॉर्म ऑफ पिलग्रिमेज टू साइट्स एसोसिएटेड विद प्रॉफिट मोहम्मद। फिर उर्स का मतलब क्या होता है? उर्स का मतलब होता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट्स। और मलफुजत का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ सेरेमन्स ऑफ सूफी सेंट्स। बाकी टर्म्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये तीन चार टर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो फॉर श्योर दिमाग में रखना ही रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूफी टर्म्स हैं। अब बात आती है इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स को इस्टेब्लिश किया गया। देखो ये जो सूफीज़ हैं ये अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज हुए और इनके अंदर ऑर्डर्स इस्टेब्लिश हुए। ऑर्डर्स या जिनको सिलसिला बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सिलसिला बुलाया जाता है। तो ऑर्डर्स बने, सिलसिलाज बने इन सूफीज़म्स के अंदर, इस सूफी मूवमेंट के अंदर। ये जो सिलसिलाज हैं, ये जो ऑर्डर्स हैं, इनको दो टाइप में डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक बेशारा। बेशारा मतलब ऐसा ऑर्डर जो कि शरिया लॉ के खिलाफ था, शरिया लॉ के अगेंस्ट था। और दूसरा बाशारा। बाशारा वो ऑर्डर्स हुआ करते थे जो कि शरिया लॉ के फेवर में थे। ऐसा सिलसिला, ऐसा ऑर्डर जो कि शरिया लॉ के अगेंस्ट में था उनको बुलाया गया बेशारा। और ये जो बेशारा बिलीवर्स होते थे इनको मस्त कलंदर बुलाया गया, इनको मलंग्स बुलाया गया, इनको हैदरीज बुलाया गया, इनको बाबाज भी बुलाया जाता था। बेशारा बिलीवर्स जो हैं उनको मस्त कलंदर, मलंग्स, हैदरीज या बाबाज बुलाया गया। ये शरिया लॉ के खिलाफ थे, ये शरिया लॉ के अगेंस्ट थे। और दूसरा वो ऑर्डर्स जो कि शरिया लॉ के फेवर में थे उनको बुलाया गया बाशारा। और ये जो बाशारा थे इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे चिश्ती ऑर्डर है, शुरावादी ऑर्डर है, फिरदौसी ऑर्डर है। इन सभी ऑर्डर्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिश्ती सिलसिला के बारे में, चिश्ती ऑर्डर के बारे में। ये जो चिश्ती सिलसिला है इसकी शुरुआत हुई चिश्ती टाउन नियर हेरात, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक चिश्ती टाउन है, वहाँ से शुरुआत हुई चिश्ती सिलसिला की। इंडिया में इसकी शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इंडिया में चिश्ती ऑर्डर की शुरुआत किसने की?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरुआत की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक खानका इस्टेब्लिश किया, कहाँ पे? अजमेर में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है, बेसिकली डेथ एनिवर्सरी है, वो एनुअली कहाँ पे मनाई जाती है? अजमेर में मनाई जाती है। ये जो चिश्ती ऑर्डर है, ये सूफी ऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा स्प्रेड ऑर्डर है, मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑर्डर है अमंग दी सूफी ऑर्डर्स। और ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसके अंदर फिलॉसफी कौन सी चलती है? पेंथेटिक मोनोथिज्म, वहादत अल वजूद। वहादत अल वजूद क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, ये रहा वहादत अल वजूद, वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स। तो वहादत अल वजूद जो है वो फिलॉसफी किसकी है? वो फिलॉसफी है इस चिश्ती सिलसिला की। बहुत सिंपल, चिश्ती सिलसिला किसने एस्टेब्लिश किया इंडिया में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक खानका एस्टेब्लिश किया, कहाँ पे? अजमेर में। सबसे ज़्यादा स्प्रेड सूफी ऑर्डर है ये। और ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसमें जो फिलॉसफी को फॉलो किया गया वो कौन सी फिलॉसफी है? वहादत अल वजूद। बेसिकली देयर इज़ वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स। अच्छा, ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसके अंदर पॉपुलर कौन कौन से सेंट्स हुए? एक तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के डायरेक्ट डिसाइपल थे, और इन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनने की शुरुआत हुई। दूसरे हैं शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो हैं वो मुग़ल एम्पायर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और ये जो शेख सलीम चिश्ती हैं, इन्होंने मुग़ल एम्पायर में इंट्रोड्यूस किया इस चिश्ती सिलसिला को। मुग़ल एम्परर अकबर के वन ऑफ द फेवरेट हुआ करते थे, और इनका जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। एक बार फिर से, ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसको किसने बनवाया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनवाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के डायरेक्ट डिसाइपल का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फिर दूसरे हैं शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इन्होंने मुग़ल एम्पायर के अंदर चिश्ती सिलसिला को इंट्रोड्यूस किया, इस चिश्ती ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया। अकबर के वन ऑफ द फेवरेट हुआ करते थे, और शेख सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के इतने फेवरेट होते थे कि अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था इन्हीं के नाम पे। फिर इसके बाद एक हुए फरीदुद्दीन गंज शक्कर। फरीदुद्दीन गंज शक्कर, इनको बाबा फरीद भी बुलाया जाता था। फरीदुद्दीन गंज शक्कर को क्या बुलाया जाता था? बाबा फरीद भी बुलाया जाता था। और पंजाब के रीजन में इन्होंने सूफिज़्म को प्रोपगेट किया। फिर एक हुए शेख निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया, इनको महबूब इलाही भी बुलाया जाता था। महबूब इलाही किसको बुलाया जाता था? निज़ामुद्दीन औलिया को बुलाया जाता था। और आमिर खुसरो इनके सबसे फेमस डिसाइपल हुए। फिर हुए शेख नसरुद्दीन मोहम्मद। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को चिराग दिल्ली बुलाया जाता था। चिराग दिल्ली का मतलब लैम्प ऑफ दिल्ली, तो चिराग दिल्ली किसे बुलाया जाता था? नसरुद्दीन मोहम्मद को। फिर हुए शेख हमीदुद्दीन, कहाँ पे हुए? नागौर, राजस्थान नागौर में शेख हमीदुद्दीन हुए। और ये जो हमीदुद्दीन थे, इनको सुल्तान ए तरकीन बुलाया जाता था। और फिर हुए शेख बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन गरीब। और ये जो हैं साउथ इंडिया में चिश्ती कम्युनिटी के फाउंडर बुलाए जाते हैं। बहुत सिंपल तौर पे अगर बात करें तो ये जो चिश्ती ऑर्डर है, इसको इस्टेब्लिश किसने किया इंडिया में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के डायरेक्ट डिसाइपल थे, और इनकी याद में कुतुब मीनार बनाया गया। शेख सलीम चिश्ती, इन्होंने ये जो चिश्ती ऑर्डर है इसको मुग़ल एम्पायर में इंट्रोड्यूस किया। इनका टॉम्ब कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। फिर फरीदुद्दीन, इनको पॉपुलरली बाबा फरीद बुलाया जाता था। फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनको महबूब ए इलाही बुलाया जाता था। फिर शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, इनको चिराग दिल्ली बुलाया जाता था। फिर शेख हमीदुद्दीन, इनको सुल्तान ए तरकीन बुलाया जाता था। और फिर शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि साउथ इंडिया में इन्होंने चिश्ती कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया। ये बात हो गई चिश्ती ऑर्डर के बारे में, चिश्ती सिलसिला के बारे में। फिर है सुराहाबादी सिलसिला। सुराहाबादी सिलसिला जो है, इसके फाउंडर कौन है? शेख शिहाबुद्दीन सुराहाबादी। और कहाँ पर शुरुआत की गई सिलसिला की? बगदाद में इसकी शुरुआत की गई। इंडिया में इस सुराहाबादी सिलसिला को किसने इंट्रोड्यूस किया? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने। किसने? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को टाइटल मिला शेख उल इस्लाम का। और ये जो शेख उल इस्लाम का टाइटल है, ये शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को किसने दिया? इल्तुतमिश ने दिया। किसने दिया? इल्तुतमिश ने दिया। ये जो सुराहाबादी सिलसिला है, ये बिलीव करता है 3 एट्रीब्यूट्स में। कौन कौन सी? प्रॉपर्टी,
नॉलेज और हल। हल का मतलब होता है मिस्टिकल एनलाइटनमेंट। तो सोहरावादी सिलसिला बेसिक तौर पे याद रखो। इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने। किसने? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को शेख उल इस्लाम का टाइटल दिया किसने दिया? इल्तुतमिश ने दिया। किसने दिया? इल्तुतमिश ने दिया। फिर इसके बाद है कादरियाई सिलसिला। क्या है? कादरियाई सिलसिला। इस कादरियाई सिलसिले को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? शाह निमत उल्लाह ने। किसने किया? शाह निमत उल्लाह ने। प्रिंस दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई था, इसके अलावा उर्दू पोएट हसरत मोहानी और पॉपुलर मोहम्मद इकबाल, ये लोग जो हैं वो इसी सिलसिला को बिलोंग करते थे। मोहम्मद इकबाल का तो याद रखना, मोहम्मद इकबाल जो है वो कौन से सिलसिला से बिलीव करते थे? कादरिया सिलसिला से बिलीव करते थे। फिर एक है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला जो है उसको किसने स्टैब्लिश किया? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने। किसने? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने। और ये जो नक्शबंदी सिलसिला है ये पॉपुलर हुआ अकबर के रेन के दौरान। और ये जो नक्शबंदी सिलसिला है ये रेडिकल था इन नेचर, औरंगजेब इसी को फॉलो करता था। तो एक तो मोहम्मद इकबाल किस सिलसिला से बिलोंग करते थे? कादरिया सिलसिला से बिलोंग करते थे। और औरंगजेब किस सिलसिला से बिलोंग करता था? नक्शबंदी सिलसिला से बिलोंग करता था। इनको बेसिक तौर पे याद रखो। फिर एक शतारी सिलसिला है। शतारी सिलसिला जो है उसको किसने स्टैब्लिश किया? शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शतार ने। तानसेन इसके फॉलोअर थे। शतारिया सिलसिला के फॉलोअर कौन थे? तानसेन थे। और फिर लास्ट है कुबराविया ऑर्डर। कुबराविया ऑर्डर जो है इसको फिरदौसिया सिलसिला भी बुलाया जाता है। और इसके फाउंडर कौन है? नज़म उद्दीन कुबरा। कहाँ पे फाउंड किया गया इसको? तुर्कमेनिस्तान में फाउंड किया गया इसको। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ नहीं। बहुत बेसिक तौर पे याद रखना। और ये याद रख लेना कि भाई ये जो पॉपुलर नाम है जैसे मोहम्मद इकबाल है, जैसे औरंगजेब है, ये किस सिलसिला से बिलोंग करते थे। बाकी तो बेसिक तौर पे चीज़ों को याद रखना है, इससे ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।